हेलो गाइस। मैं आपको एक हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का यूपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज़ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस पे काफ़ी सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। हर साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है इस पे, और लास्ट ईयर 2024 में भी इस पे क्वेश्चन आ गया था। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इस पे इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको काफ़ी इजीली इसको पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यहाँ पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम में 3 टाइप्स है बेसिकली हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट है हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। पहले मैं नाम बता देती हूँ, फिर मैं आपको वो थोड़ा लॉजिक भी बताऊंगी। अगर कोई, वैसे तो इजी है, अगर कोई किसी ना भी पढ़ा हो या फिर कंफ्यूज हो जाए तो उसके लिए क्या। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम फर्स्ट है हमारा। फिर आता है हमारा रियोत वारी सिस्टम, गॉट इट। थर्ड है हमारा महलवारी सिस्टम। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, तो ये हमारे 3 सिस्टम है जो कि लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड हैं। साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे किससे इंट्रोड्यूस्ड करा था इनको। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करेंगे। देखो, पहले हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा, एक तो मैं बता देती हूँ आपको, पहले डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको लॉजिक भी कैसे लगाना होता है। ठीक है, तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है, जब जो हमारी ये है, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सोचती है कि भैया उनका रिवेन्यू काफ़ी कम हो चुका था, वॉर्स वगैरह में वो लगे हुए थे, तो उनको अपना रिवेन्यू बढ़ाना था कैसे भी करके। तो इस वजह से इन्होंने सोचा हम लगाएंगे लोगों पे भैया कर, लैंड टैक्स लगाएंगे। तो उसकी वजह से वो लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो कौन लेके आए थे, तो वो लेके आए थे कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर इन 1793। ठीक है, अब वो ले आए, अब वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे क्या रहेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम 3 टायर का ऐसे सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एक देखिए ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे हमने एक सिस्टम बनाया, 3 टायर सिस्टम बनाया। फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, हायरार्की बना रहे हैं हम, हायरार्की बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पे है हमारी प्यारी ईस्ट इंडिया कंपनी, लुटेरी कहीं की, निगल गई हमारे पूरे भारत को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड पे है हमारे जमींदार्स, और सबसे नीचे जिनको दबाया जाता है शुरू से ही, हमारे बेचारे पीजेंट्स, थर्ड पे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो है भूखी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या करेगी, इस पे प्रेशर बनाएगी, हमें रिवेन्यू चाहिए। जमींदार किस पे प्रेशर बनाएंगे, इन पीजेंट्स पे, हमें पैसा दो। अब जमीन किसकी है, जमीन है पीजेंट्स की। ठीक है, अब पीजेंट्स को देना है अपनी जमीन का कुछ भाग का कर, टैक्स। अभी पीजेंट्स किसको देंगे, तो यहाँ पे मीडिएटर कौन है, ये जमींदार। ठीक है, तो ये जो पीजेंट्स हैं ये देंगे जमींदार को टैक्स, या फिर लैंड रिवेन्यू है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो। अब ये जमींदार जो हैं ये आगे फॉरवर्ड करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये जो जमींदार हैं ये मीडिएटर है। ठीक है, ये मीडिएटर है, और उस टाइम पे कौन थे ये लोग, या तो ये राजाज थे उस टाइम के। ठीक है, या फिर काफी बड़ी जो पर्सनैलिटीज थी उस टाइम की, अमीर थे जो लोग, उनको एज ए जमींदार मान लिया गया मीडिएटर के रूप में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चीज यहाँ पर जो है अच्छी करी थी, अच्छी तो हम क्या ही कहेंगे, पर जो है ना परमानेंट, आपको डेफिनेशन से पता चलना चाहिए। परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था कि परमानेंट कर दिया था, जो ये टैक्स भरा जा रहा था ना पीजेंट्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये जो टैक्स की पेमेंट थी एनुअली होती थी या जैसे भी होती थी, ये होती थी हर साल के लिए परमानेंट।
ठीक है, दिस वॉज परमानेंट, ये ईयर बाय ईयर चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो, इसलिए आपको डेफिनेशन से ही, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमने परमानेंट कर दिया है। सेटलमेंट आपको एनुअली है, मंथली है, जो भी है वो आपको पे करना है, उतना ही अमाउंट जितना हमने डिसाइड करा हुआ है हर साल के लिए। तो इसका एक ड्रॉबैक ये हुआ, उनके जो रिवेन्यूज़ हैं वो लिमिटेड रह गए। ठीक है, उनके रिवेन्यूज़ बढ़ नहीं पाए, उनको उतनी ही अमाउंट मिलती थी। ठीक है, तो ये तो इसकी लिमिटेशंस की, इसके ड्रॉबैक्स की वजह से ही, जब किसी चीज़ का ड्रॉबैक होता है तभी तो उसका आगे वाला पार्ट आएगा, पार्ट सेकंड हमारा आता है रियोतवारी सिस्टम। जो रियोतवारी सिस्टम है उसको लाया गया था 1820 में बाय अलेक्जेंडर। ठीक है, बाय अलेक्जेंडर एंड थॉमस, बाय अलेक्जेंडर एंड थॉमस। ठीक है, इनके द्वारा लाया गया था। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, रियोत। रियोत का मतलब क्या होता है? रियोत हमारे, जो आपने सुना होगा, जो जमीन को जोतते हैं, ठीक है, उनको हम रियोत कहते हैं लोकल भाषा में। ठीक है, तो रियोतवारी सिस्टम जो हमारे जमीन को जो लोग जोत रहे हैं, ठीक है, जो हमारे, जो जमीन को जो जोत रहे हैं, यानी जो हमारे पीजेंट्स हैं, वो क्या है, हमारे रियोट्स हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनसे डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली टैक्स वसूलेगी, कर वसूलेगी, अपना लैंड रिवेन्यू। इसको कहते हैं हम रियोतवारी सिस्टम। गॉट इट? ये हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। थर्ड है हमारा महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम, ठीक है, हमारा महलवारी सिस्टम है, इसको लाया गया था 1822 में। ठीक है, 1822 में इसको लाया गया था बाय रॉबर्ट एंड होल्ट मैकेंजी। रॉबर्ट एंड होल्ट मैकेंजी। इसमें क्या करा गया, महलवारी सिस्टम में क्या किया जाता है, महल यानी काफ़ी चीज़ कोई बड़ी कर दी है, ठीक है, बड़ा है कुछ, तो महलवारी सिस्टम में क्या करा गया, एक जो पर्टिकुलर विलेज होता था, ठीक है, तो एक विलेज हमने ना क्या करा, उन्होंने ग्रुप्स ऑफ विलेजेस बनाए, ठीक है, एज ए उनको महल बोल दिया गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या बोला गया, महल। तो वहां से उन ग्रुप से बेसिकली एक बंदा क्या है, वो वसूलेगा टैक्स। ठीक है, उन ग्रुप से एक बंदा पर्टिकुलर है, वो टैक्स वसूलेगा, और वो बंदा कौन होता था, विलेज का हेडमैन। ठीक है, तो ये महलवारी सिस्टम है। ठीक है, इतना याद रखना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो रियोतवारी सिस्टम है ना, इसमें बेसिकली जो कर वसूला जाता था, वो बेसिकली वसूला जाता था सोइल की हेल्थ के बेसिस पे। सोइल की हेल्थ की बेसिस पे जो कर है वो वसूला जाता था। सोइल की हेल्थ मतलब अगर किसी एरिया की सोइल काफ़ी अच्छी है तो वहाँ पे जो है पैदावार काफ़ी अच्छी होगी, तो वहाँ पर बेसिकली वही है, पैसा ज़्यादा, वो कमाई भी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से वहाँ पे उनको कर ज़्यादा देना पड़ता था। तो जो सोइल की हेल्थ के बेसिस पे यहाँ पर जो है टैक्स को डिसाइड किया जाता था रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम के अंदर। और अगर आपको प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर इंग्लिश मैन्स हैं वही लेकर आए थे ये जो सोइल हेल्थ के बेसिस पे जो है कर वसूलने का सिस्टम, तो इसका आंसर आपका नो हो जाएगा, बिकॉज मुगल टाइम पे अकबर ने ये वाला सिस्टम ला दिया था। जो उनके टोडरमल जो उनके अंडर काम करते थे, वो एक सिस्टम लेके आए थे जहाँ पर सोइल की जो हेल्थ के बेसिस पे है वो डिसाइड किया जाता था रिवेन्यू। मैं इसका नाम भूल रही हूँ, उसका नाम डी से कुछ था, उसका नाम एक सेकंड में देख के बताती हूँ। दहशाला सिस्टम, दहशाला सिस्टम। गॉट इट? तो हमने ये 3 पार्ट्स अपने इतने इजीली से कर लिए हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। लोग 1-1 2-2 घंटा पढ़ते रहते हैं, इनको 10 मिनट में हमारा हो भी गया है। मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, मैंने पढ़ा भी दिया है। हाँ, तो गॉट इट। तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, जो परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम है, ये वाला लाया गया था बेसिकली इंडिया के थोड़े ईस्टर्न वाले पार्ट्स में, लाइक बंगाल में लाया गया था, ओडिशा में लाया गया था। और जो रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम है वो लाया गया था वेस्टर्न वाले एरियाज़ की तरफ, बेसिकली बॉम्बे एंड मद्रास में। महलवारी सिस्टम जो बच गया हमारा पंजाब वाला एरिया हो गया, ठीक है, वो वाले एरिया में ले आए थे महलवारी सिस्टम। गॉट इट? डन है? ठीक है, बाय बाय।